स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच जम्मू कश्मीर में प्रवासियों के वोट के अधिकार पर अब सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में लोगों को शक्तिहीन करने की साजिश रची जा रही है। ही नहीं, पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का भी आरोप लगाया। तो इस तरह से अब विपक्ष कहीं न कहीं भड़का हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने एक बड़े फैसले में एक बड़ी घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को भी मतदान करने का अधिकार कश्मीर में दिया है। इसमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर या देश के दूसरे राज्यों के वो व्यक्ति शामिल होंगे जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। वो मतदाता लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में वो वोट भी कर सकते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को मतदाता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अधिवास की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के जो सशस्त्र बल हैं, जो उनके जवान हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो तैनात हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में मतदान कर पाएंगे। ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया, जिसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो भड़के हुए हैं। फिर चाहे बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की जाए, जिन्होंने ट्वीट करते हुए पर निशाना साधा और लिखा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। इस तरह से बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा, तो इनमें से कोई भी चीज बीजेपी की सहायता नहीं करेगी। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है जो सामने आया है। लेकिन वहीं पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने तो इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। महबूब मुफ्ती ने कहा कि अब बीजेपी के खिलाफ पूरी जमात को मिलकर लड़ना होगा, यानी तमाम जो पार्टियां हैं उन्हें एकत्रित होना होगा। हिंदू भाइयों को ये गलतफहमी है कि बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल हिंदू राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाने की तैयारी बीजेपी इस देश को कर रही है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। ये तमाम बातें जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती की ओर से की गई। जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस पर भी महबूब मुफ्ती बौखलाई हुई हैं और कह रही हैं कि दरअसल विधानसभा बीजेपी तोड़ रही है, सरकारें गिरा रही है। ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर महबूब मुफ्ती की ओर से लगाए गए हैं। महबूब मुफ्ती ने कहा है कि मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूं कि बीजेपी ने यहाँ के संविधान को अधीनस्थ करने का जो तरीका अपनाया है, उससे इन्होंने केवल हमारा संविधान और झंडा ही नहीं छीना, बल्कि अगली बार आपकी है 2019 के बाद इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमसे हमारा 370 संविधान और झंडा छीना है। ये महबूब मुफ्ती का आरोप है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद अब परिसीमन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं और इस बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रवासी रह रहे हैं, फिर चाहे वो मजदूर हो, फिर चाहे वो छात्र हो, फिर चाहे वो सेना के जवान ही क्यों ना हो, वो तमाम लोग अब वोटिंग कर पाएंगे। वो अब वोटर लिस्ट में जम्मू कश्मीर में शामिल हो पाएंगे और इसी फैसले से इस तरीके की बौखलाहट फिलहाल महबूब मुफ्ती और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की देखने को मिली है। महबूब मुफ्ती ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर इनमें हिम्मत होती, यानी बीजेपी पर वो आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि अगर इनमें हिम्मत होती तो संसद के जरिए करते, उसको कानून मानती, 2024 के चुनाव के बाद ये देश के संविधान को भी खत्म करेंगे और मुल्क के झंडे को भगवा झंडे में लहरा देंगे। ये इस राष्ट्र
महाराष्ट्र को बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये दरअसल महबूब मुफ्ती का जो बयान है वो सामने आया है। तो लगातार महबूब मुफ्ती इस बात से घबराई हुई है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होना है वो चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो कहीं न कहीं महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अभी तक ये तमाम जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो दरअसल पत्थरबाजों और अलगाववाद की राजनीति करते हुए अभी तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई हैं। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की वो बदली है। अब वहां पत्थरबाज नहीं बल्कि जो युवा हैं वो हाथों में किताब उठा रहे हैं, अब वो सेना में भर्ती हो रहे हैं, अब वो पत्थर नहीं उठा रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ा शिकंजा जो है वो उन पर कसा गया है। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में भी वहां तमाम लोग हैं, अगर वो किसी भी आतंकी गतिविधियों या इस तरह की अलगाववादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं तो उन पर शिकंजा कसा गया है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। यानी ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हुई है जिसका बड़ा असर कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में अब तस्वीर बेहद बदली हुई नजर आ रही है और यही बदलती तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की वो पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को रास नहीं आ रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती भड़की हुई है और वो कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए लेबोरेटरी बन चुका है, बीजेपी पिछले दरवाजे से बदलाव करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के कफन में अंतिम कील है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में बाहर से बीजेपी के 25 लाख मतदाता लाए जा रहे हैं, यानी जो मतदाताओं की संख्या है वो 25 लाख तक बढ़ सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में महबूब मुफ्ती आरोप लगाते हुए कह रही है कि बीजेपी ये 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर में लेकर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के कफन में अंतिम कील है, इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन फिलहाल ये चुनाव आयोग का बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर है जिसमें चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि गैर स्थानीय लोगों के लिए मतदान के लिए कोई रोक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जम्मू कश्मीर में कितने समय से रह रहा है, गैर स्थानीय जम्मू कश्मीर में रह रहा है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला ईआरओ करेगा। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि यहाँ किराए पर रहने वाले भी मतदान कर सकते हैं। साथ ही जो जानकारी चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई है उन्होंने स्पष्ट किया है और कहा है कि मतदाताओं की लिस्ट में शामिल होने की एकमात्र शर्त जो है वो ये है कि व्यक्ति ने अपने मूल राज्य से अपना मतदाता पंजीकरण रद्द कर दिया हो। आयोग ने इस फैसले से मतदाता सूची में करीब 20 से 25 लाख नए मतदाता शामिल होंगे, ये उम्मीद जताई गई है। तो यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट जो है वो महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और तमाम विपक्ष के नेताओं में देखने को मिल रही है। फिलहाल आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, क्या कुछ तस्वीर जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आएगी, ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।